हेलो दोस्तों, 20 अगस्त को यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम है। तो इसके लिए सिलेबस क्या बनाया गया है बोर्ड के थ्रू, ये हम आज देखते हैं और उसके बारे में जो है कि जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीईटी का सिलेबस क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी, अर्थात जो है कि 120 मिनट की। पूर्णांक 100 रहेंगे। भारतीय इतिहास, पहला सिलेबस क्या होगा हमारा? भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त के विषय में, हर्षवर्धन, राजपतन काल और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और फिर मराठा, फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ये 5 नंबर का रहेगा आप लोगों का। फिर दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फिर स्वदेशी तथा स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये भी 5 नंबर का आपका रहेगा। फिर है भूगोल, तीसरा नंबर है जियोग्राफी, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये भी 5 नंबर का आपका रहेगा। फिर चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंक राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में अधिक आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये भी 5 नंबर के रहेंगे। अब है 5वें नंबर पे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। ये भी 5 नंबर के रहेंगे। फिर सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। ये भी 5 नंबर के रहेंगे। फिर 7वें नंबर प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशत, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत। ये पॉइंट रहेंगे 5 नंबर के आपके। फिर सामान्य हिंदी 8वें पॉइंट पे है संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ये भी आपके 5 नंबर के रहेंगे। 9वें पॉइंट पे है
सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पर आधारित प्रश्न, ये भी 5 नंबर के आपके। 10वां है तर्क एवं तर्कशक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग। पहला है बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ियाँ, कारक एवं प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी 5 नंबर के आपके। फिर है 11वां है समसामयिक, करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर रहेगा, ये 10 नंबर के आपके हैं। फिर है 12वें पे सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन है उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय पुस्तकें एवं लेखक पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये आपके 10 नंबर के रहेंगे। फिर है 13वें पॉइंट पर अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, प्रत्येक प्रश्न पर 5 प्रश्न, ये भी 10 नंबर के। फिर है 14वां ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 10 नंबर के। फिर है 15 तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यह भी 10 नंबर के रहेंगे। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्न की कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये रहा UPSSC PET का सिलेबस, जिसे हम लोगों ने समझा। तो आप लोग इसके आधार पर अपना जो है कि तैयारी करिए। लगभग सिलेबस सभी परीक्षाओं जैसा ही है, बस थोड़ा सा जो है कि आप लोगों को रिवीजन करना है, तो उस आधार पे आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। 20 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा। थैंक यू।